मनीषा शास्त्री, जैन, होशंगाबाद, एमपी। ज्ञान लेने के बाद परिणामों में बहुत अंतर आया, परंतु अभी चर्चा और चर्या में बहुत अंतर है। अभी चर्या और पिछली चर्या, चर्चा और चर्या को एक कैसे करूं? चर्चा और चर्या में बहुत अंतर है। यानी जो चर्चा होती है जी। वो प्रमाण से चर्या नहीं हो जाती, नहीं हो पाता। कृपया बताइए इसे कैसे एक करूं? जी। देखो, ये इसमें दो बात है। ये जो चर्चा होती है उसमें समझ और वर्तन दो शब्द है। तो ये चर्चा वर्तन में लाने के लिए नहीं है, समझ में आने के लिए है। जितनी समझ मजबूत होते जाएगी, अपने आप वर्तन आके रहेगा। क्योंकि देखो, सीधी बात है, आपको यहाँ से इंदौर स्टेशन पहुँचना है, रेलवे स्टेशन, तो आपको चर्चा करने से, चर्चा में आप क्या पूछना चाहोगे, क्योंकि आपको अनजान है ये रास्ते के, तब रास्ता समझ लेते हो कि कैसे जाना, यहाँ से कैसे बाहर निकलो, वहाँ से कौन सा रास्ता पकड़ो, कैसे पहुँचूं। तो पहले समझना पड़ेगा ना, यथार्थ एग्जैक्ट समझ लो। समझ इतना कर लो, लैंडमार्क समझ लो, बैंक आएगी, यहाँ अस्पताल आएगी, उसके सामने यू टर्न लेफ्ट में जाना है, वहाँ आपको ऐसे डिटेल में आप समझ लेते हो। और बाद में शुरू करोगे तो आपको टैली होते जाएगा। हाँ, अस्पताल आ गई, ये पोस्ट ऑफिस आ गई, ये बड़ा बाजार, बराबर शॉपिंग सेंटर आ गया, अभी उससे आगे होना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक में भी ऐसा है, पहले समझ लो, और समझ आप हाजिर रखोगे तो अपने आप जो पिछला वर्तन आज है, आज जो आपका वर्तन है, चर्या है, वो पिछली समझ का फल है। कोशिश बहुत करती हूँ। नहीं, कोशिश मत करो, क्योंकि पिछली समझ से आज वर्तन आया है, आज की समझ का फल बाद में आएगा। अभी क्या करना क्या है समझ लो। अभी भाई साहब बताया, मुझे नेगेटिव विचार आते हैं, गुस्सा हो जाता है, दूसरे की गलतियां दिखती है, तो ये पिछली समझ का फल आया है। जो आज का वर्तन है, मन का, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, वाणी है, वर्तन है, देह का, वो पिछली बिलीफ जो थी उसका फल आया है। और आज नई बिलीफ आपको मिलती है कि मैं मनीषा नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। ये नेगेटिविटी और मन के है, मैं उससे अलग हूं। या बुद्धि किसी की गलती बताती है, खुद की गलती स्वीकार नहीं करती है, बुद्धि है, मैं उससे अलग हूं। अहंकार दूसरे को गुनहगार देखता है, खुद को गुनहगार नहीं मानता है, तो अहंकार अलग है। तो आप उनको जानने वाले आत्मा हो गए। अभी क्या करना है वो समझ लो। मन नेगेटिव विचार बताएगा, किसके लिए? समझ लो आपके साथ में मम्मी है, तो मम्मी ने कुछ बोल दिया, तो बस तेरा ठिकाना ही नहीं, तुझे काम करना ही नहीं, तू काम चोर है, काम करती नहीं घर में। तो मम्मी के नेगेटिव विचार बताना चालू कर देगी हमारी बुद्धि, हमारा मन। क्यों? इंसल्ट हो गया, अपमान लग गया। मैं इतना सारा काम करती हूँ फिर भी मुझे बहुत डांटती है मम्मी, तो मम्मी के ऊपर गुस्सा हो गया। बाद में उसके लिए नेगेटिव विचार चालू हो जाते हैं। तो मैं ही मनीषा हूँ, और मुझे गलत बोला कि तू कामचोर है, तो ये अपमान लगने से हमारा मन नेगेटिव विचार चालू कर देता है। तो यहाँ जो आप ज्ञान की जागृति रखोगे, ये मनीषा को बोलते हैं, मुझे नहीं। और मनीषा ने कुछ गलती की, उसका कौन भुगतता है उसकी ही गलती, मनीषा की ही गलती है। तो मनीषा को आप समझा, मनीषा तूने कुछ गलती की, उसके लिए फल आया है। आज तू काम करती है, मगर पहले 10 दिन पहले, 2 महीने पहले कुछ गलती की होगी, तो आज पकड़ा गई। तो आप स्वीकार लो कि चलो मम्मी बोलती है कुछ गलती होगी अपनारी। तो मम्मी को जो दुख होता है, और मैंने क्रोध किया, उनके लिए नेगेटिव उनके लिए सोचा, तो उसके लिए माफी मांग लो। तो धीरे धीरे ये जो गलत व्यवहार है, गलत चर्या है, वो आपको अलग दिखेगी।
और सही समझ अप्लाई करोगी तो ये प्रतिक्रमण बोला जाता है। और प्रतिक्रमण से एक एक गलत व्यवहार धोया जाएगा। और आज की जो नई समझ है उसके अनुसार बाद में व्यवहार आएगा, उसको टाइम लगेगा जी। क्योंकि ये 10 लेयर है, 50 लेयर है, 100 लेयर है, कितने लेयर है मालूम नहीं। 10 लेयर पे 10 बार आप प्रतिक्रमण करोगी, पश्चाताप लोगी, तो अपने आप दोस्त के बाद 11वां नई समझ के अनुसार वर्तन आएगा। और 500 लेयर होंगे तो 500 बार वो गलत व्यवहार होते रहेगा, 500 बार आपको दिल में माफी मांगते रहनी पड़ेगी। और बाद में 501 के बार नया व्यवहार अच्छा शुरू होएगा। यानी टाइम डिफरेंस है, बीच में भरा हुआ माल है प्रकृति का, वो मनीषा का है, आपको अलग रखना है और उसको ज्ञान की दृष्टि से धोना है। समझ में आया ना आपको? जो कोशिश करते हैं ना, वो हम क्या सोचते हैं कि अभी हम बस मैं तय किया है क्रोध नहीं करना है तो क्रोध बंद हो जाना चाहिए जी। ऐसे बंद नहीं हो जाएगा, नहीं होता, होएगा भी नहीं, क्योंकि क्रोध के भीतर में अभिप्राय है कि गुस्सा करेंगे तो ही सीधा काम निकलेगा, तो ये अभिप्राय धोना पड़ेगा। और अभिप्राय भी क्यों है? क्योंकि हमारे मुझे मनमानी करनी है, हम जितनी भी धारणा करते हैं ऐसा ही होना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस है, और फुलफिल नहीं हो गई तो क्रोध हो जाता है जी। तो भीतर वाले कारण को चेक करो, उसके लिए माफी मांगो, वो भीतर के अभिप्राय खत्म होएंगे, हमारी जो रॉन्ग बिलीफ है, हमारे जो आग्रह है, एक्सपेक्टेशंस है, वो भीतर में जितने भी खत्म करोगे बाद में धीरे धीरे क्रोध खत्म हो जाएगा। जैसे बच्चों से रोज डांटती हूँ, उसके बाद ध्यान आ जाता कि इनको नहीं डांटना है, गलत है ये, तो पर बच्चों से तो फाइल और बढ़ती जाती है ना। मगर आधा घंटा बैठ के माफी मांगो, भीतर में प्रतिक्रमण करते रहो। बच्चों को मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, मगर आप अपनी गलती देखो कि मेरा क्या, क्योंकि बच्चे के पीछे हमारा कुछ आग्रह होता है, अभिप्राय होता है, कैसा ही पढ़ना चाहिए, कितने आग्रह रहते हैं जी। बच्चे ने ये टाइम पे खाना ही चाहिए, ये टाइम पे खेल के वापस आ जाना चाहिए जी। ये टाइम पे पढ़ना चाहिए, और सोने के पहले इतना चेंज करो कपड़ा, चलो हाथ पांव धो डालो, इतना करना ही चाहिए, और नहीं करेगा तो आपको क्रोध हो जाता है जी जी। तो ये कितने सारे अभिप्राय आपके पड़े हैं। उतना ही नहीं, उसके लिए आपके आग्रह भी है जी। ऐसा ही करना चाहिए, इतना बजे ही उठना चाहिए, यही काम करना चाहिए, इस टाइम पे ये खाना चाहिए, कितना तुम खाना खाने के टाइम क्यों खेलने पड़ रहते हो, टीवी देखते रहते हो, खाना क्यों टाइम पे नहीं खा लेते हो। कितने सारे आग्रह हमारे हैं, वही आग्रह से आपको क्रोध हो जाता है बच्चे के ऊपर। आप अपना आग्रह का लिस्ट बनाओ और बाद में तय करो कि नहीं, मुझे किसी को दुख नहीं देना है। आपके हस्बैंड आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन रखे तो यही बनाना चाहिए, यही काम करना चाहिए, इतना ही करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इतना बजे ये करना चाहिए, कितने सारे एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अपसेट नहीं हो जाओगी आप जी। तो बच्चे भी अपसेट हो जाते हैं। पर वो और वही हस्बैंड आपको थोड़ा एक्सप्लेन करे, देखो ऐसी ऐसी चीज करो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगेगा ये करने में, बिल्कुल। तो ऐसे आपको समझा के कुछ एक्सपेक्टेशन बताई उन्होंने, तो आप करने के लिए राजी हो जाते हो कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। और डांट के करने जाएंगे तो कराने जाएंगे तो फाइल बढ़ती है, तो आपको गुस्सा भी आएगा, पसंद भी नहीं रहेगा। तो आप बच्चों को भी थोड़ा समझा के काम लो। भले आज का आज इसमें भी यही बात आती है, समझ और वर्तन। बच्चे की समझ में रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होएगा वहां तक उसका वर्तन चेंज नहीं होएगा। उसको समझा समझा के काम करते जाओ, धीरे 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 उसकी समझ में आ जाएगा तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे अभिप्राय है, हमारे आग्रह है, उसको चेक करो और अपने आग्रह एक्सपेक्टेशंस को न्यूट्रल करते जाओ, डी वैल्यू करते जाओ, और ज्ञान की चाबियां अप्लाई करो कि ना हुआ सो व्यवस्थित, हुआ सो न्याय, भुगतता है उसकी ही गलती, एडजस्ट एवरीवेयर, टकराव टालिए, हैं दादाजी ने बताया सब। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाओ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अंजलि।
इंदौर। जीवन का लक्ष्य मुक्ति है, किंतु संसार में फंसा जीव आत्म तत्व को जानता ही नहीं, और अगर जान भी जाता है तो संसार से मन हट नहीं पाता। संसार में रहते हुए संसार से विरक्त कैसे रह जाए, उसके लिए ही ये मार्ग है। जय जी। अक्रम मार्ग ऐसा ही है। यहाँ देखो ना, सब संसार वाले ही आए हैं। हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, माँ बाप है, बिजनेस है, जॉब है, कोई पढ़ते भी है। मैं पढ़ता था तभी आया था दादाजी के पास, और पढ़ाई हमारी BE मैकेनिकल पूरा हो गया। बाद में 2-3 साल जॉब भी हुआ, बाद में बिजनेस भी हुआ, 1 के 3 बिजनेस हो गए। तो संसार में रहते हुए ही ये ज्ञान में भी रह सका, और मुक्ति भीतर से बढ़ती गई मेरी। यानी उन्हीं के लिए ये रास्ता है कि संसार में फंसे जीव आत्म तत्व को भी पा सकेंगे, और मन भले संसार में रहे उसको हरकत नहीं, क्योंकि इस कलयुग में मन और आत्मा की एकता टूट गई है। तो मन संसार में रहेगा तो आत्मा आत्मभाव में रह सकेगा, हरकत नहीं। संसार में रहते ही ये ज्ञान पाना है। कर्म कैसे होगा अगर अपन कर्म बंधन कैसे नहीं होगा अगर संसार में है? अगर जितने भी पाप स्थान हैं, जैन धर्म के हिसाब से 18 पाप स्थान है, अगर हम गुस्सा करते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं, तो कर्म बंधन तो होगा। बरोबर है, मगर कर्म बंधन का मूल कारण क्या है? समझ लो, राग द्वेष बंद करना है तो क्या करना चाहिए? राग मूल कारण है, द्वेष मूल कारण है, क्रोध मूल कारण है, कौन सा कारण है? हम बंद कर दिया तो बंद होना। आपको मालूम है राग द्वेष मैं करती हूँ तो मुझे कर्म बंधन होता, तो आप बंद कर दो। तो क्यों बंद नहीं कर सकते हो? क्योंकि व्यवहार चलता है ना। व्यवहार राग द्वेष कराने वाला नहीं है। व्यवहार राग द्वेष नहीं कराता है। राग द्वेष कराने वाली चीज और भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको तो राग द्वेष पसंद नहीं है। तो वो समझने की जरूरत है कि कौन सी बात रह गई अधूरी ताकि मुझे राग द्वेष होते हैं। भगवान महावीर को व्यवहार नहीं था, और भरत चक्रवर्ती को भी व्यवहार था। उनको तो 1300 रानियां थी, राजपाट था, चक्रवर्ती राजा थे, लड़ाइयां होती थी, फिर भी उसको कर्म बंधन। अंत में तो सबने वैराग्य लिया। नहीं लिया, भरत चक्रवर्ती ने नहीं वैराग्य लिया। महावीर भरत चक्रवर्ती ने नहीं लिया, अर्जुन ने भी नहीं लिया था, कृष्ण भगवान ने भी नहीं लिया था, उनको भी क्षय संकित हुआ था। तो ये बात क्या है कि वैराग्य लेने के बाद में राग द्वेष खत्म हो गए हैं उनके। अब चेक करो, क्रोध उनका खत्म हो गया है। कर्म बंधन को क्षय किया, उसके बाद वैराग्य के बाद कर्म बंधन को क्षय किया। आज देखो, हम वैराग्य देखते हैं, दीक्षा ले ली, तो दीक्षा लेने के बाद आज भी दीक्षा नहीं लेते हैं, तो उनके क्रोध राग द्वेष खत्म हुए हैं? समझने के लिए बात करते हैं। यानी आप बोलते हैं कि मैं अभी संसार में हूं, तो ये संसार और त्यागी संसार के बाहर है, वैरागी जीव संसार के बाहर है। उनकी प्रवृत्ति पूरी अंतर की होती है, हमारी प्रवृत्ति पूरी बाहर की होती है। अभी नहीं, समझ लो, अभी आप ही थोड़ा जस्ट स्टडी करने के लिए कि किसी ने वैराग्य ले लिया है तो उनके राग द्वेष क्रोध खत्म हो गए हैं, कम हुए या ज्यादा हुए हैं, समझने के लिए कि हमारे जैसे ही है। हमारे हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ क्रोध होता है, उनको शिष्य के साथ हो जाता होगा, ऐसे कुछ है? हाँ, तो फिर गलती यानी त्याग से राग द्वेष खत्म नहीं होते हैं, वैराग्य से राग द्वेष खत्म नहीं होंगे। राग द्वेष का मूल कारण दूसरा है, क्योंकि मुझे वैराग्य आ गया, वाइफ नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, धंधा नहीं चाहिए, जमीन जायदाद सब छोड़ दिया, तो कितनी सारी चीजें मैंने छोड़ दी, तो मुझे मोक्ष तो मिलना चाहिए ना, एक अंश तो मिलना चाहिए कि नहीं? एक अंश नहीं मिलता है।
यही शास्त्र में लिखे हैं कि मेरू पर्वत जितने मुपत्ति के ढेर किए, फिर भी आचार्यपन उतनी बार तो किया है, फिर भी जीव का मोक्ष नहीं हुआ, तो फिर कौन सी गलती रह गई है? उसको ढूंढना चाहिए कि नहीं? यानी वैराग्य से आगे, त्याग से भी आगे कुछ और चीज है कि वो जब तक नहीं छूटेगी वहां तक हम कर्म बंधन से नहीं छूट सकते। तो कौन सी चीज होनी चाहिए? हमारे अंतर की प्रवृत्ति होती है जो हमारे कर्म बंधन कराती है। अंतर की कौन सी प्रवृत्ति कर्म बंधन कराती है? ये समझने के लिए बात करते हैं, आपकी गलती निकालने के लिए नहीं। क्योंकि हम गलत रास्ता नहीं समझेंगे, ये गलत है, तो सच्चे रास्ते पे नहीं चढ़ सकते हैं। गलत को गलत जानना ही पड़ेगा, तो ही सच्चे को सच्चे जान सकेंगे। तो त्याग और वैराग्य, वैराग्य के बाद त्याग आता है, और त्याग के बाद अंतर प्रवृत्ति शुरू होती है। तो अंतर प्रवृत्ति में आप क्या जानते हो, क्या मानते हो? हम अपने दोषों को ढूंढते हैं, हम कहाँ गलत हैं, जहाँ गलत है वहां हम सुधार चाहते हैं। हाँ, मगर राग द्वेष कहाँ आ गया? जो व्यवहार है उसमें जहाँ गलत है तो वो व्यवहार में ही आता है। जो अभी हम हमारी गलती ढूंढेंगे तो हम खुद कौन और किसकी गलती ढूंढते हैं? हम खुद कौन है? अंजलि तो आपका नाम है, आप बोलते मैं ही अंजलि हूं, तो मैं अंजलि हूं मान के आप अपनी गलती कैसे ढूंढोगे? तो एक्चुअली क्या है, अभी एग्जैक्ट आपको मैं बता दूं कि संसार में भगवान महावीर ने भी ये बताया है, राग, द्वेष और अज्ञान से जीव का बंधन है। वेदांत में भी बताया, मल, विक्षेप और अज्ञान से जीव को बंधन है। तो जीव को बंधन अज्ञान से है, और अज्ञानता की वजह से राग द्वेष हो जाते हैं। आपको अज्ञान है, मैं ही अंजलि हूं, और बाद में बोला अंजलि बहुत अच्छी है, तो आपको राग होएगा। अंजलि बहुत बुरी है तो द्वेष होएगा। पर अज्ञान है तो ही उसके परिणाम से राग और द्वेष हो जाते हैं। और दूसरी अंजलि के बताया गया, कोई इंदौर नहीं मगर उज्जैन वाली अंजलि के लिए कुछ बोले शब्द कि वो तो बहुत बुरी है, बहुत करप्टेड है, तो आपको दुख लगेगा? नहीं। द्वेष भी नहीं होगा, राग भी नहीं होगा। क्यों? दूसरी मैं नहीं। तो अज्ञानता चले जाती है तो राग द्वेष भी चले जाते हैं। तो हम जो त्याग करते हैं, स्थूल वस्तु का क्या त्याग करते हैं, सचमुच त्याग अहंकार का करना है, अज्ञानता का करना है। जब तक अज्ञान का त्याग नहीं हो पाता है, भगवान महावीर ने वैराग्य लिया था मगर उन्होंने वैराग्य लिया नहीं था। वो जन्म से 3 ज्ञान के अधिपति थे और उनका मोहनीय कर्म पूरा हुआ, बाद में उदय कर्म था उनका त्याग का, वैराग्य का। और वो भी कर्म पूरा होने के टाइम दीक्षा ली कि मन पर्योग ज्ञान हुआ, वो भी ज्ञान में ही रह के 12 साल के बाद केवल ज्ञान हुआ। तो बात क्या है कि हम देखते हैं वो भगवान महावीर ने दीक्षा ली, हम भी दीक्षा ले लें, पर भीतर में क्या परिणति है, भीतर में भगवान के पास क्या ज्ञान था, वो हमारे पास नहीं है। तो हमें जो भगवान महावीर को जो फल मिला केवल ज्ञान का, वो फल हमें नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम अज्ञान में रह के ही वो क्रिया करने जाते हैं। भगवान ज्ञान में रह के वो हुआ था उनका, और करते भी कर्ता भाव नहीं था उनको। उदय कर्म उनका फल देता था, और हम कर्ता भाव से करने जाते हैं। कर्ता भाव वही अहंकार है, वही कर्म बीज का कारण है। किंतु हम सुनकर या पढ़कर ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो। ये तो अनुभूति होती है। अनुभूति पर कैसे होएगी? कहां से लाओगे? सुन के पढ़ के नहीं, आपको 1 2 3 सीखना है। बच्ची जब थी आप, तो आप सीखने के लिए खुद से सीख लिया था? आपको नोटबुक दिया, पेन दिया, किताबें दे दी, तो आप सीख लेते हो। क्यों नहीं सीख पाओगे? टीचर की जरूरत है। आपके पिताजी सीए है बड़े, या तो डॉक्टर है, तो भी आप उनसे सीखोगी या मोंटेसरी के टीचर से सीखोगी? तो टीचर चाहिए ही चाहिए। आप खुद से कितना भी करने जाओगे
खुद से करना, उसे भगवान ने क्या शब्द बताया मालूम है? खुद ही बाहुबली की वही हालत थी नहीं। बाहुबली को लगा, बाहुबली जी मालूम है ना आपको, भरत चक्रवर्ती के ब्रदर, तो उनको क्या हुआ था कि मेरे भाई 98 भाइयों ने दीक्षा ले ली, अभी मैं तो सबसे बड़ा हूं। भरत चक्रवर्ती बड़े थे, उससे छोटे थे, पर ये 98 से बड़े थे वो। तो उनको लगा अभी मैं दीक्षा लूंगा तो मेरा नंबर तो 99 होएगा और मैं सबका शिष्य जैसा हो जाऊंगा, बस मुझे सबको प्रणाम करने पड़ेंगे, उसके वयावच करना पड़ेगा, तो मैं दीक्षा लूंगा, मैं खुद ही अपना केवल ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। तो खुद समर्थ थे। देखो कितने साल तक आत्म ध्यान करने गए, जो भी किया उन्होंने, पर उनको हुआ केवल ज्ञान। तब ऋषभदेव भगवान को भेजना पड़ा ब्राह्मी सुंदरी को कि उनको बोलो अहंकार के हाथी के पे वो बैठे हो, गजवीरा गज थकी नीचे उतरो। हाथी से गज यानी हाथी, अहंकार रूपी हाथी के ऊपर बैठे थे। और जब उनकी दृष्टि में आया, अरे मैं तो अहंकार से मैं खुद ही कर लूंगा, मानता हूं मैं कर लूंगा, मेरे पिताजी केवल ज्ञानी है, तीर्थंकर भगवान है, उनके शरण में मैं नहीं गया, मैं कैसे खुद पाऊं, मैं खुद आत्मा का अज्ञानी हूं, तो कैसे खुद को मैं पा लूंगा। जब अहंकार उनको समझ में आया, भगवान के पास चलने गए, उसी टाइम उनको केवल ज्ञान हो गया। देखो दीक्षा नहीं ली थी, खुद ही खुद का किया था, पर अहंकार खत्म हुआ, केवल ज्ञान हो गया। तो फिर हम खुद से कैसे कर सकेंगे? कोई ऐसा कुछ जानकारी वाला चाहिए, बताने वाला। उनको ब्राह्मी सुंदरी ने महावीर ऋषभदेव भगवान की बात उनके पास लेके आई, तब उनको ज्ञान हुआ। तो निमित्त तो चाहिए ही चाहिए। निमित्त चाहिए, तो निमित्त किसे बनाए? आजकल इतने रास्ते हैं, जिसके पास जाते हैं लगता है कि ये सही है, तो किस रास्ते को अपनाए ये कैसे तय करेंगे? आपका रोग मिटना चाहिए, जो भी डॉक्टर की दवा लेते हो आप लो, हरकत नहीं है। आपको मालूम है जो राग होता है, द्वेष होता है, बंधन है, क्रोध होता है, तो वो बंधन छूटना चाहिए। आप चेक करो कि मुझे राग द्वेष कम हुए, बढ़े, मुझे अनुभव आत्मा की हुई नहीं हुई। एक बात जरूर समझ लो, दो प्रकार के रास्ते दुनिया में। एक कर्ता क्रिया करते करते आत्मा का साक्षात्कार पाने के लिए बताते हैं, तप करो, त्याग करो, ध्यान करो, भक्ति करो, मंत्र करो, वैराग्य लो, दीक्षा लो, कुछ भी करो, करते 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 आगे बढ़ने का रास्ता, वो सचमुच धर्म का रास्ता बोला जाता है। बुरा छोड़ो, अच्छा पकड़ो, और शुभ छोड़ो, शुभ पकड़ो। और आगे का रास्ता है तत्व ज्ञान का। वहां अशुभ छोड़ना भी नहीं है, शुभ पकड़ना भी नहीं है, तत्व को जानना है। तो आप जो भी रास्ते पे जाना चाहती हो, आप वहां चेक करना कि जो भी गुरु हमें बताते हैं इतना करो, तो करो करो, कुछ भी बताएंगे वहां समझ लेने का ये धर्म का रास्ता है। और जो गुरु है वो आपको शिष्य बनाएंगे, आपको गुरु वो खुद रहेंगे आपके। जो गुरु रहते हैं, शिष्य बनाते हैं और बुरा छुड़ाते हैं, अच्छा पकड़ाते हैं, वो धर्म का रास्ता है। उससे आत्म साक्षात्कार कभी नहीं हो सकेगा, क्योंकि खुद को भी नहीं हुआ है। वो भी बोलता मैं भी इतना क्रिया करता हूं, आप भी इतनी क्रिया करो। तो आत्म साक्षात्कार कहाँ होएगा? जो सम्यक दर्शन जिसको हुआ है, आत्मज्ञान जिसको हुआ है, और वहां कर्तापन कुछ नहीं रहता है, कर्ता भाव से ही छुड़वा देते हैं। तो ऐसा विज्ञान जिसके पास है, उनके शरण में जाओगे तो आपको भी आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। यानी वहां करना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है और जानना है, आत्मा को पहचानना है। पर वो भी आपको खुद करना नहीं है, आपको ऐसा ज्ञान ही उनकी कृपा से मिल जाता है कि आपको जागृति में आ जाता है, मैं अंजलि नहीं हूं, मैं खुद शुद्ध आत्मा हूं। तो ऐसी जगह पे आप जाओगे तो आपको करना कुछ नहीं है, और अज्ञानता आपकी चली जाती है, ज्ञान आपको मिल जाता है। और ज्ञान मिलने के बाद अपने आप राग द्वेष मोह चले जाते हैं, आत्म जागृति शुरू हो जाती है। समझ में आया ना आपको?